को सारे बाकी करेंगे ना जो आए। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं दफ्तर हूँ, क्यों? ओहो हाँ तो आता हूँ ना, खाने के टाइम आएंगे ना, अभी से क्या करना है आगे। देखो हो गया ना जी। हाँ चलो आते हैं आते हैं आते हैं। हेलो। हाँ हाँ हाँ, 2 ढाई 3 बजे 2:30 बजे तक आ जाऊँगा। हाँ ठीक है ठीक है। ओके। जितनी केबल आई हुई मैंने खुद भी जंगीत को दिया था उस टाइम पे बंद था, बाद में खोल दी। 10 मिनट के बाद खोल दी। इधर आए थे, इधर आए थे, उधर गए, उधर दरवाज़ा तेरी बात ठीक, दरवाज़ा बंद था, लेकिन हमने फिर भी जंगीत को फ़ोन करके वहाँ से केबल लगा दिया और 5-10 मिनट में दरवाज़ा खोल दिया। क्या बोला? क्या बोला इनके पास तो खबर पहले आती है। हमारे शासन नहीं करे बड़ी हाँ यानी तुम तो बल्कि आना ही नहीं चाहिए, तुम तो बैठे खबर लग गई आसा है ढोल लग कैमरा जो भी चक्री चली गई। मैं देख रहा था तो जारी करते हैं कि कोई प्रोग्राम में या मीडिया कास्ट लाइव ठीक है, तो वो बगैर जुर्माना चक्री चैनल में लिखा बात की बताए ना। लेकर आने उनको पता हो किसी जात को ज़्यादा होता है। हाँ और नहीं होती डिमांड कढ़ाई में डाल कर कल वो बोले
शकील है मेरा के बाद ये लेट आएगा सर हम इधर के वहाँ पे वो कंटेनर में उठा रहे हैं इधर से वो यार वही करिए ना यार वही वाली नहीं थी गाड़ी इधर तो आधे में काम क्यों छोड़ देते और आमी पूरा काम क्यों नहीं करते वो नहीं दिखा अरे पूरा काम कंटेनर में चुका जो कल हुआ है वो लेडीज बच्ची सब वो दिखाते हैं एक को कहा तो फिर सभी आगे इस तरह मेरे तो दो गाड़ी के दोनों से एडमिशन 92 का मैं पहले की एयर वाले के डीसी के सिखाने वाले ये हैं ना यार मैं कल अपनी छत पे खड़ा था अब उनकी ज़रूरत क्या है कि इतने बीच लोगों के बीच में खुशी की क्या कहते हैं वो खबरों में समझ जाती है ये लड़की देख रही है चश्मे देख ये पीछे उनकी देख रही है मिल नहीं क्या हाल है ये है नहीं तो मुझे बैटरी भी एक दे पीछे लड़का पड़ा हुआ है मेरी इसमें मेरी गड़ी हुई है हाँ ये तो आप इसमें ये आंटी वापस मुड़े ये वापस मुड़ेगी वो उधर दुनिया की नीचे मुड़ेगी एक में मारा वो तैयार अपने आने की शर्ट बने मैं होता जीएनएन को दिया कार्ड सामने स्क्रीन के सामने बैठ के कुर्सी ले आओ बबलू सुनो तो केड़ा पै गया हैं सुनो सुनो तो ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਟਰੀ ਕੱਟ ਦੇ ਜਲਦੀ ਜਰਾ छोटे छोटे बबलू बबलू वो नहीं कर चल रहा दे दिया कार्ड हेलो ये अब निकलने लगा है हाँ क्या होगा यार में डाले थे कभी कभार वो पकड़ लेते थे इसमें कीमत नहीं होती अब ये कार्ड दिया देख लें टॉक की तो फिर ये है कि साठ होता है हो सकता है लेकिन अभी तो इसके बाद निकलने लगे टीवी का तो पता नहीं टॉक करेगा ये। ना वो किधर रिकॉर्ड किया यहाँ पहले आगे चले जाते थे चलने आफत वगैरह वो कर रहे हैं जल्दी जाएंगे गाड़ी उतार दें पता करें कि आप ड्राइवर नहीं
आगे नहीं जाना फिर। यहीं पे आएगा इस जगह पे। चलें जी आप और ऊपर का थोड़ा सा इस साइड करेंगे। वो बोलेगा 74 साल का बूढ़ा है, वो बोलेगा निकलेगा, फांसी तो नहीं चढ़ाना ना उसको। आगे जा केबल सही कर, जल्दी से टॉक के नहीं आएंगे वो। जल्दी जाइए, केबल सही कर जरा। इधर आइए, माइक सही कर। यार कैमरा लगा आराम से। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएंगे सर, पीछे हो जाएंगे। हाँ ये सारी खींची हुई है। इधर सेंटर में करें, इनको सेंटर में ले गया। पीछे कर लो, सारों को पीछे कर ले। ये भी उधर गया, उसको मुंह देखो। साइड हो, साइड हो। थोड़ा पीछे दे, थोड़ा पीछे दे। अरे इनको थोड़ा पीछे करें। ये ले, ये यूट्यूबर पीछे हो जाए। ये क्या ले ले? यार आगे से पीछे भाई, अच्छा है यार। बाबर भाई, थोड़ा सा प्यारे। बाबर भाई, थोड़ा थोड़ा पीछे करवाना यार, इनको पीछे 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 हो यार। ये तो बोलना है यार। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा नहीं सामने। थोड़ा सा पीछे आप पीछे हो जाए। आप थोड़ा सा पीछे जाए ताकि सबका फ्रेम आ जाएगा यार। मैंने कैमरे पे जाना। ये इधर दे दो, आप सब बैठ जाए, एक बंदा बैठ जाए। और पीछे हो जाए यार आराम से खड़े हो जाए यार। इधर इधर बोल के इधर दो यार, बोल के इधर दे दो, बोल कौन पकड़ेगा यार? बोल के इधर दे दो यार, इधर से आप फ्रेम में आ जाओ यार। ये भी सर पकड़ी जाओ यार। फाइल में सारे इधर क्या हुआ फिर आगे बात? ये बैठ जाए इधर। बैठ जाएं सर नीचे, एक मिनट तार छो, नीचे बैठ जाएं, बस ठीक है, इतना बस नजर आ जाएंगे। बैठ जाएं सर। समा का इधर दो यार, इधर नहीं हो रहा, इधर पीछे बड़ा कर लेंगे सर। ये पीछे हो जाएंगे बैठे जरा नीचे बैठ, ये पकड़ लें सर। सर ऊपर हो जाए ना। बैठ जाए सर, बैठ गए आप कोई मसला नहीं। रेड कलर का काम नहीं है ना। चले चले। चलो शुरू हो जाए। सारे आप गिरा दिए आप। असलम यार, असलम 10 बजे से आए हुए हैं। असलम
आगे आ जा कौन आ जाए? नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आगे आ जा आबद भाई, आबद भाई नीचे बैठना पड़ेगा। चल बैठ जा तू। आप करें देना मेरे दिखा यार। ये आप बैठ जाओ, ये लो बस ठीक है। ये लो जी, अब हम लोग वकील आज मीडिया वाले। इनको दे दें, इनको दे दें। सवाल ये ले लो भाई, जो भी है ये भी है ना भाई, ये ले आप आज आपकी हाथ ड्यूटी निकालो यार। ये लें जी आपकी ड्यूटी। सवाल करें। सर स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है, जिस स्याह दिन के ऊपर 2 अदालती फैसलों की मौजूदगी के बावजूद एक सीनियर सिटीज़न जो इस दिसंबर में चंद दिन बाद उनकी एज 75 साल पूरी हो जाएगी, और उसके साथ साथ एक सीनियर लेजिस्लेटर उनके ख़िलाफ़ पर्चा हुआ है। मेरे ख्याल में लोगों को नहीं पता होगा एक हुआ है या 2, मैं ज़रा तफसील बता दूं। ये वही इल्ज़ामात हैं जिन इल्ज़ामात के बारे में पहले एक पर्चा हुआ था इसी तरह के कंटेंट के ऊपर और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हमला किया गया था। आज़म सवाती को ले जाया गया, उस पर कस्टोडियल टार्चर किया गया, उनको बेलबास किया गया, फिर उनकी फैमिली को हरासा करने के लिए वीडियो वाली कहानी भी पूरी कौम के सामने है, नीड नॉट टू रिपीट इट। फिर तीसरा ये हुआ कि उनको जो ब्रूटलाइज किया गया, आज भी मैंने अदालत में जज साहब को उनके हाथ की टूटी हड्डियां दिखाई हैं, आज भी मैंने दिखाई हैं। तो ये दूसरा पर्चा है उसी नौइयत का, जिसकी बुनियाद एक बनाई गई है ट्वीट, कहते हैं उनके ट्विटर अकाउंट की है, और अंदर जो बहस कर रही थी FIA, वो कह रहे थे, पहला उनका नुक्ता ये था, वो कहते हैं जी कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हो, कुलभूषण को कितनी सज़ा तुमने दिलवाई है? मैंने उनसे ये भी पूछा कि रूल ऑफ लॉ में बुनियादी लोग हैं वो जो आटा खाना चाहते हैं, रोटी खाना चाहते हैं, तो मुझे ये बताओ पाकिस्तान के जो बॉर्डर दूसरे मुल्कों के साथ लगते हैं वहाँ पे तुमने कितने छापे मारे हैं? रूल ऑफ लॉ कोई पाकिस्तान के लोगों को मकबूजा बना के सब्जुगेट करके उनको टॉर्चर करके उनका जो जुडिशल किलिंग करने की कोशिश की जाए, इतना जुडिशल टॉर्चर किया जाए, उनकी ऑनर किलिंग करने की कोशिश की जाए कि इस कदर के बंदा मजबूर हो जाए वो खुदकुशी खुदा न खास्ता कर बैठे या किसी को मार डाले। ये था रूल ऑफ लॉ पे हमारा कमेंट। दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि इसमें किसी इदारे के बारे में कोई बात की गई है, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 1 से ज़्यादा जजमेंट हैं और पूरे पाकिस्तान की अदालतों की फाजिल अदालतों की जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि कंप्लेनेंट को खुद आगे आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक उठे सब इंस्पेक्टर जो जाके कहे अपने मालिक को, तनख्वाह तो मालिक तो उसके आप हैं जो आपकी तनख्वाह में से कटता है, उसी पे FIA चलती है जो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। तो वो जो उसके बैरून मुल्क वाले मालिक हैं जिनके पैसे बाहर हैं और जो साइफर के रजीम चेंज के ज़रिए से आए हैं, उनकी माने सिर, तो वो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको शर्म करनी चाहिए, कोई कानून की हया कर लेनी चाहिए, अदालती फ़ैसलों की भी हया करनी चाहिए। तीसरा जो उनका था नुक्ता, वो कहते हैं जी कि हमारे सामने इन्होंने सारा कुछ मान लिया है। तो मैंने उनको बताया कि ये जो पुलिस के सामने या पुलिस की मौजूदगी में कन्फेशन इनएडमिसिबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वरना तो आप सारे पाकिस्तान को पकड़ के एक बड़ी जेल सबको डिक्लेयर करके हम सबको अंदर करके कहेंगे कि सब के सब मान गए कि ये सारे दहशतगर्द हैं, और बीच में से कोई 150-100 बंदा बचता है जो दहशतगर्द नहीं है, उनमें से 100 तो बाहर बैठा हुआ है और जो 50 बाकी बचते हैं वो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये मजाक बनाया जा रहा है कानून का भी, ये मौकरी है लॉ की और ये मैसकर है बल्कि कहना चाहिए लॉ का। इसी वकूए का इसी ट्वीट को शामिल करके एक पर्चा अब किया गया बलूचिस्तान में भी। मैंने एक तहरीरी दरख्वास्त दी है। सरदार कहाँ हैं आप? मसरूफ खान। मसरूफ सरदार चल, उसको कहें पेपर दे दे ज़रा। मैं आपको देने लगा हूँ पेपर कि उनकी फैमिली से मेरी बात हुई है, वो बहुत शदीद इस बात पे कंसर्न हैं कि उनको किसी तरीके से उनकी जान को ख़तरा है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो मारे जाएं, ये उन्होंने कहा है। तो इस वक्त जो उनको वहाँ पे ले जाया गया और अगर FIA कहे कि कुछ दहशतगर्द आए थे जो हमसे छुड़ा के ले गए, FIA कहे कि कहाँ है मसरूफ? अच्छा, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप देखना चाहें तो ये जूम करके देख लें। और मैंने इस पे मैंने और जो लीगल टीम है मेरे साथ, हमने
वहाँ कोर्ट में 3 काम किए हैं। एक ये दरख्वास्त हम रिकॉर्ड के ऊपर ले आए हैं, दूसरा ये कि 3 वो जिन्होंने पकड़ा हुआ है वो पिछली दफ़ा कहते थे हमने नहीं मारा, उनके नाम हमने लिखवा दिए इस दफ़ा कि ये इन लोगों की कस्टडी है। और जज साहब ने रिमार्क्स भी दिए कि जिनकी कस्टडी है उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरा हमने ये कहा कि इनसे लिख के गारंटी ली जाए कि अगर आज़म स्वाति की जान को या उसकी आबरू को, जिस तरह पहले उनको बेलिबास किया गया, कोई ख़तरा हो तो ये लोग होंगे ज़िम्मेदार। ये यू कैन हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लें आप। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर लोगों का जो क्रिमिनल सिस्टम है तफ्तीश का, उसके ऊपर एतबार नहीं है। इसलिए कि कोर्ट में खड़े होकर जो तफ्तीशी ये कहे कि मेरे सामने इसने इतराफ़ कर लिया तो जुर्म दरियाफ्त हो गया, उसको तो फ़ौरन घर भेजना चाहिए। तफ्तीश की तकनीक है सारी दुनिया के अंदर जिस तरह से तफ्तीश होती है। और फिर एहतराम आदमियत, जिसके ऊपर शेख लियाकत के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दूसरी काफ़ी सारी जजमेंट है, ये कहा गया था कि किसी शख्स को भी ओपन फांसी नहीं दी जा सकती। बड़े कभी जराइम होते हैं ख़वातीन बच्चों के, गवर्नर साहब, उनके ख़िलाफ़ तो हम मुतालबा करते रहते हैं, जो जायज़ मुतालबा है लोग करते हैं, कहते हैं इसको लटकाओ खंबे पे ताकि लोग फ़लाने मुल्क में लटकाया जाता है। तो वो फैसले किधर गए जब पॉलिटिकल लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो रूल ऑफ लॉ का आलम है वो ये है कि पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर जो ग्लोबल फेस है पाकिस्तान का, सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ी जमात, जो 6 में से 4 सूबों के अंदर और जो 5वां यहाँ से असद उमर अली अवान और खुर्रम है, ये सारी जगह अक्सरियत में जो पार्टी है उसकी पार्टी के चेयरमैन की FIR अभी तक नहीं कटी। ये रूल ऑफ लॉ है। ये गवर्नर साहब को सुन लें। हमारे सेनेटर आज़म स्वाति को अरेस्ट किया, उनकी पोतियों के सामने उनको ज़दोकोब किया, बदतमीज़ी की, मारपीट किया। उसके बाद थाने में उन्हें बराना किया गया। उसके बाद जब टॉर्चर पूरा हुआ उन्हें रिलीज़ किया गया और फिर दोबारा उसी बात पर अरेस्ट किया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है? क्या यहाँ पे शख्सी हुकूमत है कि जो चाहे जिसको चाहे पकड़ के बंद कर दे? अगर आज़म स्वाति ने कोई जुर्म किया था तो उसका कोई कानूनी रास्ता होगा, कोई तरीक़ा होगा। मुमकिन है कि आज़म स्वाति की ट्वीट या उसके अल्फाज से बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना करें। आपका हक़ है, आप करें या ना करें, लेकिन अगर आप ना करें तो आप बंदे को उल्टा लटका दें। एक सेनेटर को सारी दुनिया में मजाक बन रहा है कि एक सेनेटर, सिटिंग सेनेटर, उसको आप कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं, उसको आप बराना करते हैं, उसकी वीडियोस बना के, उसकी निजी ज़ाती ज़िंदगी की, उसकी बीवी के साथ उसकी वीडियोस बना के आप उसके बच्चों को भेजते हैं। वो सब जायज़ है, लेकिन अगर वो कोई बात कर दे तो वो नाजायज़ हो जाता है और उसके बाद उसे फिर अरेस्ट किया जाता है। हम डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, मर्ज़ी के मुताबिक नहीं। हम पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। जो बात की भी आज़म अपना बाबर साहब ने कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म, मैं तो वज़ीर आज़म ही कहता हूँ उनको, इमरान खान को, क्योंकि मेरे लिए लीगल वज़ीर आज़म वही हैं। उनका पर्चा, उनके ऊपर कातिलाना हमले का पर्चा नहीं दर्ज हो रहा इसलिए कि वो ताकतवर शख्सियात उनके नाम शामिल हैं उस FIR के अंदर। ये है बनाना रिपब्लिक, और इंशाअल्लाह जब तक हमारे दम में दम है हम पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। यार माइक पकड़ लो ना आगे। पहले ही पाकिस्तान का ग्राफ काफी ज्यादा ऊपर है और आलमी इदारों के साथ अपना एक मोबाइल पकड़ के शुरू जाता है। आपने भी इंडिकेट किया कि हिरासत से लापता किया जा सकता है, 50% वाला आप इंडिकेट कर रहे हैं। इस मामले को आप कोई इंटरनेशनली उठा सकते हैं, किस तरह से आपको लेकर? देखिए, 2 बातें आपने पूछी है, मैं दोनों पे कमेंट कर देता हूँ। पहला तो ये है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, कॉन्वेंट्स हैं जिनका पाकिस्तान सिग्नेटरी है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल इदारे जो राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स जिनको हम कहते हैं, काम करते हैं, वो इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो टॉर्चर किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता। ये बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान की बड़ी शदीद किस्म की बदनामी शुरू है, और जिस शख्स से उस बदनामी का आगाज़ होता है कि कस्टोडियल टॉर्चर उसके साथ हुआ है और ब्रूटलाइजेशन हुई है
और हैरेसमेंट हुई है, उसकी निजी ज़िंदगी को भी अंडर डिबेट और अंडर द फोकस लाया गया है टेलीविजन्स के ऊपर और मीडिया के ऊपर, उसको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसके घर वालों की तरफ से खदशा ये है कि उसको मावराए अदालत मार दिया जाएगा। ये जुडिशल टॉर्चर, ये जो कस्टोडियल टॉर्चर से कस्टोडियल किलिंग की तरफ ये केस जाता हुआ बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो बड़ी ख़तरनाक बात है। मैं पहले से ही बैठे हुए हैं बाहर जाके, हमारे सेनेटर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के बाहर बैठे हुए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं, मैं मुतालबा करता हूँ एज सीनियर एएससी कि इसका आला सतही सुप्रीम कोर्ट की सतह पे इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। जजमेंट्स हैं बाकायदा अदालतों की कि वकूआ पिंडी में हुआ है। इसका एक ख़तरनाक जो पहलू है वो मैं बता के दूसरा पोर्शन एड्रेस करता हूँ। ख़तरनाक पहलू ये है कि सूबों के दरमियान खुदा ना करे कोई इनकी जान चली जाती है या कुछ हो जाता है, जिस तरह से वो बहाना बनाते रहते हैं। पुलिस मुकाबले पाकिस्तान में जितने भी होते हैं उनमें अगर जहाँ होती है दहशत गर्दों से जंग, वहाँ तो पुलिस वालों की जान जाती है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, बच्चे हैं हमारे। लेकिन जो पुलिस मुकाबले टिपिकल होते हैं उसमें वो कहते हैं कि उसके साथी गोलियां मार के चले गए, तो ये ना हो किसी साथी पे पर्चा हुआ हो कि वो गोलियां मार के चला गया। सो अगर कुछ उनको होता है तो वो उस सूबे में होगा जिस सूबे से उनका ताल्लुक नहीं है, उस सूबे में होगा जिस सूबे में बकुआ ही कोई नहीं हुआ। तो ये जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है उसकी और जो प्रोसिक्यूटर जनरल, एडवोकेट जनरल है, उनको भी देखना चाहिए इसको गौर से। जी एक तकरीर है उसमें शामिल और एक ट्वीट शामिल है। तकरीर हुई है रावलपिंडी में, जो इस्लामाबाद का हिस्सा नहीं है, वो पंजाब का हिस्सा है, और जो ट्वीट है वो किसी और जगह हुई है, लेकिन चलें उसका पर्चा यहाँ पे इस्लामाबाद में दर्ज किया गया है। एक जुर्म पे 2 पर्चे भी नहीं हो सकते। थैंक यू भाषा यार, ये पकड़ो भाई, अभी सवाल करना है कुछ क्या यार, आ जाओ यार, पकड़ो भाई यार। बिलाल को पूछो तो मैं तो माइक सुनो टीवी का माइक भाईजान, बड़े पार्टी बनने हुई थी, माइक ऊपर करें।